नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमजी इंस्टीट्यूट में। आज मैं लेकर के आया हूँ एबीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शिक्षक की सबसे अमूल्य निधि है उसकी ऑप्शन ए सेवा, बी वेतन, सी गर्व, डी छात्रों का विश्वास। दोस्तों शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है उस छात्रों का विश्वास। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक ऑप्शन ए सिद्धांत, बी कानून, सी खोज, डी मूल संकल्पना। दोस्तों सिद्धांत के साथ एक प्रायोगिक अनुभव जुड़ा हुआ है। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के पश्चात जब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि ये सार्वभौमिक रूप से सत्य है तो यह एक सिद्धांत का रूप धारण कर लेती है। तो इसका सही आंसर होगा सिद्धांत। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है ऑप्शन ए विचार गोष्ठी, बी श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, सी गोष्ठी एवं कार्य योजना, डी व्याख्यान एवं श्रुतलेख। दोस्तों इसका सही आंसर होगा विचार एवं गोष्ठी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कार्बन निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी हीलियम, डी मेथेन। इसका सही आंसर होगा हीलियम। इसका सही आंसर होगा हीलियम। दोस्तों हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं बल्कि यह एक निष्क्रिय नोबल गैस है। नोबल निष्क्रिय नोबल गैस है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया था? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी न्यूटन, डी नैनो इकाई। तो इसका सही आंसर होगा डेसिबल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है? ए लैपिस, बी यू आकार की घाटी, डी तो यहाँ पर सी होगा, सी ऑप्शन सी बी आकार की घाटी, डी जलप्रपात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यू आकार की घाटी। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए ताप्ती, बी स्वर्णरेखा, सी नर्मदा, डी सिंधु। इसका सही ऑप्शन आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी। जो स्वर्णरेखा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी ताप्ती, नर्मदा, सिंधु और सिंधु नदी ये अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? ऑप्शन ए भोपाल, बी उज्जैन, सी इंदौर, डी ग्वालियर। इसमें मध्य प्रदेश भारत का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के शहर भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ऑप्शन ए लाल सागर, बी काला सागर, सी अरब सागर, डी भूमध्य सागर। तो इसका सही आंसर होगा डी भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया था? ऑप्शन ए 16 सितंबर, बी 7 सितंबर, सी 30 मार्च, डी 22 अप्रैल। इसका सही आंसर होगा 16 सितंबर। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी अपघटनकर्ता। तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक उपभोक्ता। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक, सी भूगर्भीय चक्र, डी भू रासायनिक चक्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जैव भू रासायनिक चक्र। इसका ऑप्शन बी सी सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए डीजल, बी पेट्रोल, सी हाइड्रोजन, डी कोयला। दोस्तों इसमें हाइड्रोजन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि डीजल, पेट्रोल, कोयला के जलने से कई हानिकारक गैसें निकलती हैं, जबकि हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। संकटग्रस्त जंतु दैत्यकार पांडा पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, बी भारत में, सी चीन में, डी ब्राज़ील में। तो इसका सही आंसर होगा सी चीन में। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। पांडा को चीनी भाषा में झुआंग माओ या विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं। ये चीन के बांस की जंगलों और तिब्बत के हिमालय पर्वत की ढलानों की पेड़ों पर रहता है। आज पांडा विश्व वन्यजीव कोष WWF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय WWF द्वारा विश्व वन्यजीव कोष द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित एक प्रजाति है। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी मिथाइल आइसोसाइनाइड। दोस्तों इसका सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, MI शॉर्ट में से बोलते हैं MIC। दोस्तों भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री से MIC का स्राव हुआ,
जिससे लगभग 15,000 लोगों की जान गई। और ये हादसा 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऑप्शन ए जापान में, बी भारत में, सी ऑस्ट्रेलिया में, डी अमेरिका में। दोस्तों क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? ऑप्शन ए हाथी, बी सांप, सी गैंडा, डी शेर। दोस्तों गिर वन्यजीव अभयारण्य जो कि गुजरात में स्थित है, ये 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये शेर का संरक्षण करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? ऑप्शन ए महोगनी, बी कैक्टस, सी फर, डी चंदन। तो इसका सही आंसर होगा कैक्टस। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ग्रीन मफलर संबंधित है? ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, सी ध्वनि प्रदूषण से, डी जल प्रदूषण से। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। वाहनों के अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण के कारण सड़क के दोनों तरफ 4-6 पंक्तियों में पेड़ों को लगाया जाता है, जिससे पौधे ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं, इससे ध्वनि प्रदूषण कम होता है। इसे हम ग्रीन मफलर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन। भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए सूर्य, बी पृथ्वी, सी चंद्रमा, डी शुक्र। दोस्तों भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत सूर्य है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन ए वरुण, बी बुध, सी सन, डी शुक्र। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी शनि। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन ए कपास, बी जेट्रोफा, सी गन्ना, डी आलू। उसका सही आंसर होगा जेट्रोफा एक बायोडीजल की फसल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1982, बी 1986, सी 1992, डी 1996। दोस्तों सही आंसर होगा 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में 1986 में पारित हुआ था, जिसमें 26 धाराएं हैं जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है। 4 अध्यायों में बांटा गया है। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। भूमंडलीय तापन का कारण है? ए हिमनदों में वृद्धि, बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, सी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। दोस्तों ये डबल हो गया, टाइपिंग में स्टूडेंट, ये डबल हो गया, ठीक है। डी वनों में वृद्धि। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि पेड़ पौधों की अत्यधिक कटान और पेट्रोल डीजल के अत्यधिक प्रयोग से जो गैसों, पेड़ों के अत्यधिक कटान और कोयला तेल के अत्यधिक इस्तेमाल से वायुमंडल में तापमान बढ़ता है, जिसके कारण कई बीमारियां, बाढ़, तूफान का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लैटेराइट मिट्टी। ऑप्शन बी इसका सही होगा काली मिट्टी का निर्माण लावा के द्वारा होता है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? ऑप्शन ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी आयन मंडल, डी मध्य मंडल। तो इसका सही आंसर होगा समताप मंडल प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु किया गया है? ए जल की गुणवत्ता, बी जल का वेग, सी जल की प्रचुरता, डी जल का तापमान। दोस्तों सही आंसर होगा गंगा एक्शन प्लान गैप लाने का मुख्य उद्देश्य है जल की गुणवत्ता का सुधार करना। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।